अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज जो है हम मॉक टेस्ट का पार्ट 5 लेकर आए हैं। आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो है देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, मीर तकी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ? पहला जो है ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी जो है लाहौर। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीर तकी मीर जो है इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा, गालिब की वफात पर यह शेर जो है किसने कहा था? ऑप्शन ए जो है शिबली नौमानी, ऑप्शन बी शेफ्ता, ऑप्शन सी हाली एंड ऑप्शन डी जो है मुमिन खान मुमिन। तो आपको इसका जो है सही आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाली। हाली ने गालिब की वफात पर ये शेर कहा था। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। मौत से किसको दस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है, ये शेर किस मसनवी से माखूज है? कल का जो मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट 4 जो था, उसमें जो है, जो कि कल पार्ट 4 हम लेकर आए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है हमने आपके साथ जो है डिस्कस किया है। तो आप सभी को पता होगा इसका जो है ये किस मसनवी से ये शेर माखूज है, आपको पता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। कल भी हमने इसको सॉल्व किया था, आपको पता होगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी, ज़हरे इश्क से ये शेर जो है माखूज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी जो है कल के पार्ट 4 में जो है हमने ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था। तरक्की पसंद अदब के मुसन्निफ का नाम क्या है? तरक्की पसंद अदब जो है, ये किताब जो है, इसके मुसन्निफ का क्या नाम है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अली सरदार जाफरी की ये तसनीफ है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। मवाकिफ़ हुक्म हुजूर के मैंने भी इसी मुहावरे में लिखना शुरू किया, जैसे कोई बातें करता है, ये कौल किसका है? मिर्ज़ा गालिब का है, गुलाम गौस बेखबर है, मीर अमुन है या राजब अली बेग सरूर का है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीर अमन। ये कॉल जो है मीर अमुन का है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, बयानिया शायरी की महराज किस सिनफ को कहा जाता है? बयानिया शायरी की महराज जो है किस सिनफ को कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मसनवी को कहा जाता है। बयानिया शायरी की महराज जो है मसनवी को कहा जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 जो है, किस शायर ने अपने कलाम को खवास पसंद करार दिया है? बहुत ही अहम क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। किस शायर ने अपने कलाम को खवास पसंद करार दिया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मीर तकी मीर ने। मीर तकी मीर ने जो है अपने कलाम को खवास पसंद करार दिया है। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो है ऑप्शन नंबर डी। तो चल जो है 8th क्वेश्चन पर आते हैं। मोहम्मद हसन ने ड्रामा ज़हाक किस तनाजुर में लिखा है? कल भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है, मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चंस हम जो है इस ड्रामा पर हम कर चुके हैं। और आज जो है इसी ड्रामा पर और एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है। मोहम्मद हसन ने ड्रामा ज़हाक, ये ज़हाक जो है मोहम्मद हसन का ड्रामा है, इन्होंने जो है ये किस तनाजुर में लिखा है इस ड्रामे को? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इमरजेंसी में। पिछले साल जो है इस जो है क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया था, यूजीसी नेट की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि दिसंबर वाला जो एग्जाम था, जून का नहीं दिसंबर वाला एग्जाम था, शायद उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। मोहम्मद हसन ने ड्रामा ज़हाक किस तनाजुर में लिखा है? तो इमरजेंसी में लिखा है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, फ़ानी का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? फ़ानी का जो इब्तदाई तखल्लुस था क्या था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ़ानी का जो है इब्तदाई तखल्लुस शौकत था। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, नॉवल आग का दरिया किस सन में शाया हुआ? नॉवल आग का दरिया जो है, जो नॉवल है कुरतुन एन हैदर का नॉवल है। कल भी इसके बारे में 1-2 क्वेश्चंस आए थे पार्ट 4 में।
और आज भी जो है आप बताइए इस नॉवल का जो है आग का दरिया ये किस सन में शाया हुआ? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1959 में। 1959 में जो है इस नॉवल को शाया किया गया। किस नॉवल को? आग का दरिया। कुरातुल ऐन हैदर का नॉवल है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इनमें कौन सी बोली मगरिबी हिंदी की नहीं है? आपको बताना है इनमें वो कौन सी बोली है जो मगरिबी हिंदी की नहीं है। मगरिब की कितनी बोलियां हैं और मशरिक की कितनी बोलियां हैं? मगरिब की 5 बोलियां हैं और मशरिक की 4 बोलियां हैं। लेकिन आपको बताना है वो कौन सी बोली है जो इसमें मगरिबी हिंदी की बोली नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाली। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में जो है हिंद आरियाई ज़ुबान के इर्तिका को कितने इदवार में तकसीम किया है? जो माहिर लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई ज़ुबान को इर्तिका को जो है कितने अदवार में तकसीम किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको 3 अदवारों में तकसीम किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, झैल में राजेंद्र सिंह बेदी का कौन सा अफसाना तकसीम मुल्क और फसादात के पस मंज़र में लिखा गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाजवंती जो है ये बेदी का अफसाना है। इसको जो है तकसीम मुल्क और फसादात के पस मंज़र में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, सुमन जो है असमत चुगताई के किस नावल का किरदार है? ये सुमन जो है एक किरदार है, वो नावल जो है किनकी है? असमत चुगताई का नावल है। ये बताना है किस नावल का किरदार है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टेडी लकीर। ये टेडी लकीर जो है ये असमत चुगताई का नावल है और इसी नावल का ही किरदार है सुमन। ये मरकजी किरदार है इस नावल का। इस नावल को हम पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा। अगर आपने वो क्लास हमारी देखी होगी यूट्यूब पे तो आपको पता होगा, हम ये जो है पढ़ा चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गोलकुंडा की पहली तबाजात मसनवी कौन सी है? गोलकुंडा की पहली तबाजात मसनवी जो है कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मुश्तरी। ये मुल्ला वजही का क्या है? मुल्ला वजही की मसनवी है जी। गोलकुंडा की पहली तबाजात मसनवी है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, शेख गुलाम हमदानी किस शायर का असल नाम है? शेख गुलाम हमदानी की शायर का असल नाम है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुसहफ़ी का ये असल नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी इसका पूरा नाम है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, प्रेमचंद का अफसाना कफन में गेसू और माधो कफन के पैसों का क्या करते हैं? ये गेसू और माधो जो है बाप और बेटा है। ये दोनों जो है कफन के पैसों का क्या करते हैं? अगर आपने कफन पढ़ा होगा अफसाना प्रेमचंद का, बहुत ही अच्छा अफसाना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खा पी कर जो है उड़ा देते हैं, शराब नोशी करते हैं, खाना वगैरह जो है उन पैसों से जो है खाते हैं। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खा पी कर उड़ा देते हैं इन पैसों को, कफन के पैसों को। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, किस शायर के कलाम को शुमाली और जनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वली दखनी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, राय साहिब और प्रोफेसर मेहता किस नावल की किरदार है? ये दोनों किरदार जो है किस नावल से ताल्लुक रखते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवधान जो है प्रेमचंद का नावल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल है। हमारे एग्जाम में भी जो है ये नावल हमारे सिलेबस में शामिल है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये राय साहब और प्रोफेसर मेहता गोवधान के किरदार है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, 20 क्वेश्चन जो है
क्वेश्चन नंबर 20, अलीगढ़ तहरीक किस सदी में उभर कर सामने आई? अलीगढ़ तहरीक जो है किस सदी में उभर कर सामने आई? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19वीं सदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, जदीदियत का नुमाइंदा नुकात कौन सा है? आपको बताना है इनमें से जो है जदीदियत का नुमाइंदा नुकात कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शम्सुर रहमान फारूकी। यहीं पे हम बात करेंगे माबाद जदीदियत का नाम जो है नुमाइंदा नुकात कौन है, ये होगा जदीदियत का। इसका कौन है? शम्सुर रहमान फारूकी। और अगर हम माबाद जदीदियत की बात करेंगे, उसका जो नुमाइंदा नुकात कौन है? गोपी चंद नारंग। गोपी चंद नारंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असरारुल हसन खान। इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? असरारुल हसन खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो है 23 सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 जो है, फिरोज़ा किस शायर के मजमूए कलाम का नाम है? ये फिरोज़ा जो है ये किस शायर का मजमूए कलाम का नाम है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जज्बी का। मुईन हसन जज्बी जो है, ये फिरोज़ा जो है इसी का जो है मजमूए कलाम का नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। दीवाने जोशिश को किसने मुरतब किया? दीवाने जोशिश को किसने मुरतब किया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काजी अब्दुल वदूद जो है, दीवाने जोशिश को काजी अब्दुल वदूद ने ही मुरतब किया है। क्वेश्चन नंबर जो है 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नजरिया किसने पेश किया था? सिंध का नजरिया जो है किसने पेश किया था? उर्दू की इब्तिदा का नजरिया जो है सिंध, ये किसने नजरिए वाला पेश किया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैयद सुलेमान नदवी। आप सैयद से सैयद सुलेमान सीन सीन से आप सिंध याद रखेंगे। यहाँ पे भी सीन है, यहाँ पे भी सीन है और यहाँ पे भी सीन है। हमने इसी तरह जो है इसको याद रखा था। सैयद सुलेमान नदवी ने जो है सिंध का नजरिया पेश किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, प्रेमचंद का पहला नॉवल कौन सा है? ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। प्रेमचंद का पहला नॉवल कौन सा है? जो यूट्यूब पे क्लासेस है वहाँ पे जो है हमने सारा कुछ जो है पढ़ा है। प्रेमचंद का पहला नॉवल कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असरार मोहब्बत जो है प्रेमचंद का पहला नॉवल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? पिछली बार जो नेट का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने प्रीवियस पेपर्स देखे होंगे उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पे भी जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वली दकनी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि वली दकनी जो है ये शहर सूरत इन्हीं की मसनवी का नाम है, वली दकनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, तज़किरा गुलशन हिंद का मुसन्निफ कौन है? ये तज़किरा जो है गुलशन हिंद इसके मुसन्निफ कौन है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ जो है इनका तज़किरा है, गुलशन हिंद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, क्वेश्चन नंबर 29 जो है, इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती? इनमें कौन सी बोली जो है ऊ का लहजा नहीं रखती? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणवी जो है, हरियाणवी और खड़ी बोली जो है आ का लहजा रखने वाली बोली है और ऊ का लहजा जो रखती है वो है ब्रिजभाषा, बुंदेली और कनौजी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, ये वो मोती नहीं जिसको खवास पाए, मुल्ला वजी ने इस मिसरे में किस शायर पर चोट की है? ये वो मोती नहीं जिसको खवास पाए
मुल्ला वजी ने इस मिसरे में किस शायर पर चोट की है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गव्वासी पर। गव्वासी पर जो है चोट की है इस मिसरे में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, दास्तान सबरस में अकल जो है किस मुल्क का बादशाह है? ये दास्तान जो है सबरस मुलवजी का ये दास्तान है सबरस, इसमें अकल किस मुल्क का जो है बादशाह है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीस्तान का बादशाह है। ये बादशाह जो है किस मुल्क का रहने वाला था? ये सीस्तान का रहने वाला था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अपने तखल्लुस को अपने तखल्लुस को माने खेज अंदाज में इस्तेमाल करने वाला शायर कौन है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोमिन खान मोमिन है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, मीर हसन किस मसनवी की वजह से मशहूर है? मीर हसन जो है कल भी मैंने बताया था, ये किस मसनवी की वजह से मशहूर है, और वो मसनवी भी जो है बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहरुल बयान। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहरुल बयान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 जो है, रोशनी किसकी कहानी का उन्वान है? रोशनी जो है किसकी कहानी का उन्वान है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेमचंद। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। चकबस्त का पूरा नाम क्या है? ब्रिज नारायण है, ब्रिज मोहन है, दरगाह सहाय है, रघुपति सहाय है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिज नारायण चकबस्त जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, मीर अनीस के मरसियों की हयत क्या है? मीर अनीस ने जो है मरसियों को कौन सी हयत दी थी? इन्होंने जो है किस हयत में मरसियां जो है, अगर हम बात करेंगे मीर अनीस जो है, इन्होंने मरसियों को किस हयत में जो है, इनकी मरसियों की हयत क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुसद्दस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, कौन सी नज़म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आदमी नामा, ये जो है नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है। बंजारा नामा भी इनकी नज़म है, होली भी इनकी नज़म है, और बेर बहोटी जो है इनकी नज़म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है नज़ीर अकबर आबादी की नज़म नहीं है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, इस मिसरे का सानी क्या है? इस का मिसरा जो है सानी क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर क्या करे जो काम ना बेदिल लगी चले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, इसका पहला मिसरा क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये बहुत ही आसान है। जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद जो है आज का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 जो है, सही जमानी तरतीब वाले जुमरे की निशानदेही कीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहले जो है मीर तक की मीर आएंगे, उसके बाद नज़ीर अकबर आबादी मीर तक की मीर की अगर हम बात करेंगे 1722 से 23 में जो है ये पैदा हुए थे। और अगर हम नज़ीर अकबर आबादी की बात करेंगे 1740, और मिर्ज़ा दबीर की अगर हम बात करेंगे 1774। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 74 नहीं है, शायद 84 है, लेकिन राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।